नमस्कार मित्रों। भारत सरकार के रेलवे द्वारा एक बम्पर वैकेंसी की घोषणा की गई है। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी में कुल 5,600 अधिक पदों की घोषणा की गई है। विज्ञप्ति क्रमांक 01/2024 के अनुसार असिस्टेंट पायलट का फॉर्म भरने की प्रारंभिक तारीख 20 जनवरी 2024 है, जबकि लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। अगर आप किसी फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं या किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है, तो आप 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के मध्य इसको संशोधित कर सकते हैं। लेवल 2 पे लेवल 2 के एलपी के पोस्ट के अंतर्गत मेडिकल ए लेवल का स्टैंडर्ड चाहिए और ऐसे कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है, वो इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखते हैं। यानी ऐसे कैंडिडेट जो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं और 30 वर्ष से अधिक नहीं है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। जोन वाइज अहमदाबाद यानी WR जोन, जिसके अंतर्गत कुल 238 पद हैं। इसके अंतर्गत जनरल के लिए 95, SC के लिए 37, ST के लिए 17 और OBC के लिए 65 पद हैं और EWS के लिए 24 पद हैं। इसी प्रकार अजमेर जोन NWR में 86 जनरल, SC 32, ST 13, OBC के लिए 72 और EWS के लिए 25, यानी टोटल 228 पोस्ट हैं। बेंगलोर में कुल 473 पोस्ट हैं। भोपाल WCR जोन में 219 और WR जोन में 65 पोस्ट हैं। भुवनेश्वर ECOR में कुल 280 पद, बिलासपुर के सेंट्रल CR में 124, जबकि ACCR में 1192, यानी पदों की अच्छी संख्या है इसमें। चंडीगढ़ NR में 68, जबकि चेन्नई में 148, गोरखपुर जोन में 43, गुवाहाटी में ओवरऑल 62, जम्मू श्रीनगर जोन में 39, कोलकाता जोन ईस्टर्न रीजन में 250 और ACR में 91 पोस्ट है। मालदा जोन ER में 161 और ACR में 56 पद हैं। मुंबई SCR में 26, WR में 110 और CR में 411 पोस्ट हैं, यानी इसमें भी अच्छी खासी संख्या है। मुजफ्फरपुर में ECR में 38, पटना जोन में 38, प्रयागराज NCR में 241 और NR में 45 पोस्ट हैं। रांची जोन ACR में 153, सिकंदराबाद ECOR में 199, SCR में 559 पोस्ट है। इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है। सिलीगुड़ी जोन में 67 और तिरुवनंतपुरम में 70 पोस्ट निर्धारित की गई। इस प्रकार 5,696 पोस्ट ओवरऑल है, जिसके अंतर्गत 560 EWS, 1,351 OBC कैंडिडेट्स के लिए और जनरल कैंडिडेट के लिए 2,499 पोस्ट हैं, जबकि SC कैंडिडेट के लिए 804 और ST कैंडिडेट के लिए 482 पोस्ट निर्धारित किए गए। फॉर्म भरने से पूर्व आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्रिएट अकाउंट करना होगा। किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी का समय दिया जाएगा और इसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। मॉडिफिकेशन के लिए आपको 250 रुपये का शुल्क पे करना होगा। जितनी बार भी आप मॉडिफाई करते हैं, हर एक बार 250 रुपये पेमेंट करने होंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया कुल 4 चरणों में होगी, जिसमें CVT 1, CVT 2 और CBET और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट लेवल में CVT 1 और CVT 2 में कुल रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पदों की संख्या का 15 गुना पास फर्स्ट स्टेज में पास किया जाएगा, यानी CVT 1 में 15 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, यानी आप फर्स्ट लेवल CVT 1 और CVT 2 में 1/3 मार्क्स रॉन्ग आंसर पे काट लिया जाएगा।
15 गुने कैंडिडेट फर्स्ट लेवल में पास किए जाएंगे और ऐसे कैंडिडेट जो पास करते हैं उनको सेकेंड लेवल के लिए कॉल किया जाएगा। 4 स्टेज पास करने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके अंतर्गत कैंडिडेट को पूरी तरह फिजिकल फिट होना चाहिए और उनको ग्लासेस के साथ यानी बिना चश्मे के साथ 6x6 विजिबिलिटी होनी चाहिए, नियर विजिबिलिटी 0.6 विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए और उनको बायनोकुलर, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न ये सब टेस्ट को पास करना होगा। विज्ञप्ति के अनुसार SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी गई है, जबकि OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है, जो कि अपर एज लिमिट है। 18 से 30 वर्ष के ऐसे कैंडिडेट जो जनरल EWS कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, उनकी जन्म तारीख 2/7/1994 से पूर्व नहीं होनी चाहिए और OBC कैंडिडेट जिनकी जन्म तारीख 2 जुलाई 1991 से पूर्व नहीं होनी चाहिए और SC/ST कैंडिडेट में 2 जुलाई 1989 से पूर्व नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट जो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये की फ़ी पे करनी पड़ेगी और इसमें से 400 रुपये उनके रिफंडेबल होंगे अगर वो फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, यानी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार फॉर्म भरते समय SC/ST कैंडिडेट को भी 250 रुपये पे करनी पड़ेगी, यानी इस कैटेगरी के अंदर SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, EBC यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के कैंडिडेट को 250 रुपये पे करनी पड़ेगी और इनको टोटल फीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। फॉर्म भरते समय पासबुक की खुद स्वयं की पासबुक डिटेल, बैंक की डायरी डिटेल अपलोड करें। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत CBT1 पास करने वाले कैंडिडेट को सेकेंड स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 3rd स्टेज है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा और लास्ट स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। CBT फर्स्ट के लिए कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेज CBT1 के एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार है। एग्जामिनेशन टाइम 60 मिनट्स का होगा और कुल 75 मार्क्स होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कुल 75 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रॉन्ग आंसर के लिए किया जाएगा और ये अलग अलग स्टेज में किया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में किया जाएगा। मिनिमम पासिंग जनरल EWS कैंडिडेट को 40%, OBC को 30%, SC कैंडिडेट को भी 30% और ST कैंडिडेट को 25% निर्धारित किया गया है। यानी मिनिमम पास करने के लिए आपको न्यूनतम इतने अंक लाने होंगे। अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण इसके अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। ऐसे कैंडिडेट जो लेवल फर्स्ट को पार करते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज पास करते हैं, तो उनको सेकेंड लेवल के लिए बुलाया जाएगा। कुल 15 कैंडिडेट को फर्स्ट लेवल के लिए सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। सेकेंड लेवल में पार्ट 1 में 90 मिनट्स के क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और पार्ट B के अंतर्गत 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 75 मार्क्स होंगे, यानी कुल 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट का समय होगा और 175 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। इसके अंतर्गत भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अंतर्गत मिनिमम पासिंग के लिए जनरल EWS कैंडिडेट को 40%, OBC कैंडिडेट को 30%, SC को भी 30% और ST कैंडिडेट को 25% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। इसके अंतर्गत सिलेबस में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सिलेबस A कैटेगरी के लिए होगा जबकि B कैटेगरी के अंतर्गत टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे जो ITI कैंडिडेट्स के लिए और डिप्लोमाधारी कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरते हैं उनके सब्जेक्ट से संबंधित होगा और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग 35% निर्धारित किया गया है सभी कैटेगरी के लिए।
एलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म भरने के लिए आपको निम्न शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। 10th पास प्लस ITI, जो ऐसे संस्थान जो NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त है, ऐसे से पास करना होगा। और ट्रेड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट या मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर एंड व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजीनियरिंग, टर्नर, वॉच मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक कैंडिडेट जो 10th 12th और 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ITI और डिप्लोमा के अलावा डिग्री रखते हैं ऊपर के दिए गए मैकेनिक और इन सब ट्रेड में, वो भी इस फॉर्म भरने की योग्यता रखते हैं। OBC, SC, ST कैंडिडेट को हर एक स्टेज के एग्ज़ाम के लिए रेलवे के द्वारा पास दिया जाएगा। विस्तृत विवरण के लिए दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में के माध्यम से आप विस्तृत विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद।